welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. एक बात ये देखें कि मोदी जी ने 370 हटाया, CAA लाए, उसके अतिरिक्त राम मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन उससे जो है वो भारतीय जनमानस को इतना अभिभूत नहीं कर पाए जितना उन्होंने 2019 में बालाकोट से किया था। जी। तो इससे क्या पाठ मिलता है? जी, ये देशभक्ति अगर नेशन की बात करें और राम भक्ति अगर हम दो की बात करें तो पिछले 70 साल में संविधान को एक पूजनीय पुस्तक मानना और देश को बड़ा पवित्र मानना, इसमें देश को पवित्र मानने में खराब बात नहीं है, परंतु हिंदू के मन में ये पिरामिड उल्टा हो गया है। राष्ट्र सर्वोपरि वे मानने लगे हैं, जबकि मुसलमान मानते हैं कि उनका जो मजहब है वह सर्वोपरि है, वह चाहे पाकिस्तान में हो चाहे भारत में हो। तो हिंदू भी जब ये मानने लगेंगे कि धर्म सर्वोपरि है, कि राष्ट्र है, राष्ट्र हमारे लिए बहुत माननीय है, सेवा करने लायक है, परंतु वह राष्ट्र जो सनातन धर्म की सेवा में रत हो, ना कि वह राष्ट्र जो उसको नष्ट करने पर तुला हुआ हो। तो लेकिन हमें अब 75 साल का प्रोपेगेंडा है, तो हमें जो है वो नेशनलिज्म ये कॉन्क्रीट है, बड़ा दिखता है कि पाकिस्तान शत्रु है। आज आप पूछिए हिंदुओं से 99% से अधिक मना कर देंगे कि बांग्लादेश शत्रु नहीं, जबकि अगर भारत में ये जो मैं जनसंख्या की भी बात कर रहा हूँ 4 करोड़ तो 2.5 से 3 करोड़ तो कम से कम बांग्लादेशी मुसलमान भारत के अंदर, इनको निकाल दिया जाए तो प्रतिशत इतना बुरा नहीं है। परंतु बांग्लादेश को कोई शत्रु नहीं मानता, क्योंकि वो जो स्टेट है, उनका राज्य है, वो सीधे इस स्थिति में नहीं है। यह भी है, अगर कल को इस स्थिति में आ जाता है तो हमें ऐसे ही डराएंगे धमकाएंगे जिस प्रकार से पाकिस्तान करता रहा। तो राष्ट्र हमें दिखता है, परंतु धर्म हमें हमारी अधार्मिक शिक्षा के कारण पिछले 75 वर्षों में, क्योंकि धर्म की शिक्षा देने का अधिकार हमें दिया नहीं गया। अब जो 2020 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें IKS करके उन्होंने जो इकाई डाली है, तो उससे बैकडोर से एंट्री हुई है धर्म की, कि उसमें, क्योंकि इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है, वह कोई कुरान या हदीस तो होगी नहीं, वह कुछ और तो होगा नहीं, तो उसमें सब जो है धर्म और हमारे धर्म की शिक्षा पुनः जो है धीरे धीरे शिक्षा में वापस आ रही है। उसकी गति बहुत धीमी है, परंतु आने का प्रयास पूरा हो रहा है। पर उसके अलावा जब हमें धर्म की शिक्षा नहीं दी गई, 75 वर्षों तक हमको अधार्मिक शिक्षा से रत रखा, तो उसका ये है कि हमें राष्ट्र दिखता है, इंडिया फर्स्ट, ये अच्छी बात है, जबकि हिंदू हित सर्वोपरि है। पर अगर हिंदू हित सर्वोपरि नहीं है तो ये तो मैं कहूँगा कि हिंदुओं के समझ की थोड़ी कमी। लेकिन हिंदू हित सर्वोपरि तो चुनाव में रखा भी नहीं गया ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वह बहुत सारे जो हिंदुओं के पेंडिंग मैटर्स थे वो तो सॉल्व किए नहीं गए। जी बिल्कुल नहीं। और ऊपर से तो सोने में सुहागा JP नड्डा जी ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए, 2-3 स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि साहब की भाजपा का अर्थ भगवान नहीं है। हाँ, हम मंदिर नहीं बनाएंगे मथुरा और काशी हम नहीं, और RSS से हम कोई उन पर आधारित नहीं। ये तो है। आप यदि आपको लगता है, जैसे असम का बार बार मैं उदाहरण देता हूँ कि असम में वो अनअपोलोजेटिक हिंदू है जी, उसका उन्हें फल भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में अनअपोलोजेटिक हिंदू तो योगी जी भी हैं, लेकिन योगी जी के हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियाँ डाली हुई हैं, इसलिए वो पूरी तरह से नहीं जा पाते हैं। अफजाल अंसारी बोल रहा था, कल मैं देख रहा था, वो कह रहा था कि ये जो 33 सीटें भी आई हैं वो योगी की वजह से आई। अब अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी का भाई, वो ये बोल रहा, योगी जी का लोगा तो वो भी मानते हैं, योगी जी का लोगा तो वो भी मानते हैं जी। अच्छा, ये बताएं कि जो मुस्लिम वोटिंग पैटर्न्स हैं 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में अलग अलग स्टेट्स में आपने कैसे देखा? देखिए, जहाँ भी इनकी प्रतिशत 10% से ऊपर होता है, वहाँ ये स्पॉइल करते हैं गेम को, कि वहाँ एक बार्गेनिंग चिप इनके पास आ जाती है। अब देखिए, मध्य प्रदेश को अगर देखें तो यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में 6 से 7% है, और यह भी कॉन्सेंट्रेटेड है, केंद्रित है इंदौर में, भोपाल में और इनके नगरों में। अगर आप गाँव में जाके देखें तो मध्य प्रदेश से अधिक हिंदू कोई, और छत्तीसगढ़ से अधिक कोई हिंदू राज्य है नहीं। किसी राज्य में आपको 98-99% हिंदू जनसंख्या मिल जाएगी, जो कि अब अकल्पनीय है भारत में। इस्लामिक ऐसे ज़िले तो हैं, जो धोबरी से अलग जो ज़िला किया गया है, दक्षिण धोबरी को जो अलग किया गया है, उसमें 95% से अधिक मुसलमान हैं। ये भारत की, ये बांग्लादेश या पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, परंतु हिंदू ऐसे ज़िले कम मिलेंगे। तो वहाँ तो ये बहुत मानिकचार से, मानिकचार ऐसा कुछ वो लंबा सा नाम है, किसी नेता के नाम पर उन्होंने किया है।
तो वहाँ पर यह स्थिति है। ऐसे आपको हिंदू जिले नहीं मिलेंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अंतिम कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर ये है, तो वहाँ पर तो ये बहुत कम कुछ कर पाते हैं, जैसा हमें जो परिणाम है उसमें भी हमें देखने को मिला। परंतु यूपी में जैसे ही इनकी कई जिलों में तो और कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में तो 40%, 35%, 20-25, रामपुर में तो 50 से ज़्यादा है। 50 से अधिक हैं। तो वहाँ पर जो भी सेकुलर सो कॉल्ड पार्टी है यानी इस्लामिक पार्टी है, तो उसका तो स्टार्टिंग पॉइंट ही 30%। तो आप अगर बड़ी प्रचंड हिंदुत्व की राजनीति नहीं कर रहे हैं दूसरी ओर से, तो आप भूल जाइए कि आप जीत सकते हैं, क्योंकि अति प्रचंड राजनीति से ही शत्रु बोध बिल्कुल इतना गहरा आप उनको बताएं कि अगर इस चुनाव में हम नहीं जीते तो ये जो है जो संकट है ये आपके ऊपर, जो सत्य बात है कि ये आपको जीने नहीं देंगे। तो उसके अलावा हिंदू जो है डरेगा नहीं। हिंदू को लगता है कि हमारे जो जाति के और जो क्षेत्र के और जो समुदाय के जो झगड़े हैं वो उनको लगने लगता है मोदी हैं, योगी हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। अब हमको ये नहीं मिला, उस जाति को अधिक मिल गया, उस संप्रदाय को अलग मिल गया, इसमें हम पड़ जाते हैं। अयोध्या में एक नारा था, मैं अगर उसको पैराफ्रेज करूँ, हो सकता है बड़ा स्पष्ट नहीं है, कि ना अयोध्या ना काशी, इस बार जीतेगा पासी। है। तो ये जो जाति की जो अपील है, और मैं जाति का विरोधी नहीं हूँ, पर ऐसी जाति जो सनातन धर्म के ऐसे जातिगत संवेदना जो सनातन धर्म के विरोध में काम करे, उसको भी हम अपनाएं तो ये तो हिंदू हित में बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पर तो ये ऐसा ही काम करते हैं। देश के कई सारे जिले ऐसे हैं, डिलिमिटेशन पहले भी कई बार कॉन्स्टिट्यूंसीज को तोड़ मरोड़ के मलप्पुरम जो जिला बनाया गया था वह ऐसा ही था, वो रीस्ट्रक्चर किया गया था। वह पहले इतना मुस्लिम बहुल नहीं था, अब तो लगभग कुछ 70% से अधिक उसमें मुस्लिम आबादी है। इसी प्रकार से उड़ीसा का गंजम और गजपति को रीस्ट्रक्चर किया था, जिसमें एक जिले में 35% क्रिश्चियन आबादी उन्होंने ला दी थी। तो ये माइनॉरिटीज़ के सीट्स, सिक्योर सीट्स बनाने के लिए तो ये ऐसा प्रयास हमारे नेताओं द्वारा भी हुआ है। ये तो अभी पिछले 10 साल का खेल है कि ये नहीं हो पाया है 2014 से, उससे पहले तो यही होता रहा है। और तो ये ब्लैकमेलर्स हैं। देखिए, मिलिटेंट माइनॉरिटी है। मेरे गुरु कहा करते थे कि ये माइनॉरिटी मिलिटेंट माइनॉरिटी है, और मिलिटेंट माइनॉरिटी जो तालिब का भी कहना है कि द मोस्ट इंटॉलरेंट ऑलवेज विंस। कि अगर हम खाने की टेबल पर भी बैठे हैं कि मुझे एलर्जी है पीनट से, अब अगर मुझे एलर्जी है तो टेबल पर पीनट नहीं आएगी, और इतनी एलर्जी है कि उसकी खुशबू से भी जो है, उसकी सुगंध से भी मुझे अगर कुछ बुरा होता है तो पूरी टेबल पर 25 लोग बैठे हों, कोई जो मूंगफली नहीं खाएगा। हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की जो स्थिति, जनगण मन की स्थिति देख लीजिए, वंदे मातरम की जो स्थिति थी, कि पूरा वंदे मातरम इसलिए नहीं अपनाया कि हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, हमने पैगंबर साहब के बारे में कुछ नहीं बोला, हमने ईसस के बारे में कुछ नहीं बोला, हम अपने देवताओं की आराधना कर रहे हैं जिस देश में जहाँ के देवी देवता हैं। इससे मुसलमान की भावना को आहत होती है। तो जब आप ऐसे इतने इंटॉलरेंट हो जाते हैं तो आप 10% भी क्यों ना हो, आप जीतेंगे। और मेरे हिंदुओं से बार बार यही है, हमें मेजॉरिटी हिंदुओं को कन्विंस नहीं करना है। 90% तो फैन सिटर्स होते हैं। आप 5 से 6% ऐसे हिंदू जो अपनी मांग कभी वापस लें ही ना, जहां उनका फ्लैग स्टैफ अगर उन्होंने कहीं गाड़ दिया दंड अपना, तो उससे पीछे वो हटे ही ना। ऐसे जो हिंदू 5 से 6% हो जाएंगे तो हिंदुत्व का एजेंडा हर स्थान पर जीतने लगेगा, क्योंकि 90% फैन सिटर जो है, जो सबसे अधिक शोर मचाता है, वो उसकी ओर कहते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो सही होगा, इस झगड़े को अभी समाप्त करें। वोकल माइनॉरिटी, एग्रेसिव माइनॉरिटी है, मिलिटेंट माइनॉरिटी में जी। तो आप अब ऐसे ही काम कर रहे हैं, पूरे विश्व में ऐसा काम कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ क्या कि जापान में भी, आप यूएस में देख लीजिए, वहाँ तो 1% भी नहीं है। उसके बाद स्थिति देख लीजिए जी। मॉस्को की दशा कितनी, अभी 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो देखा कि वहाँ जो ईद पे, तो जो क्रेमलिन की दशा, कि क्रेमलिन का शॉट है वो सड़क पर जो आके लाखों की संख्या में मुसलमान जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं। जब पहली बार मैंने वो दृश्य देखा, क्रेमलिन दिख रहा है और वहाँ पे जो यूरोप का सबसे बड़ा जो मस्जिद है वह मॉस्को के अंदर है, और क्रेमलिन के जो उनका सिटी सेंटर है उसके बिल्कुल पास में, निकट में। तो जब मैंने वो चित्र देखा और पीछे देखा तो मुझे लगा कि ये फोटोशॉप है। तो जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि फोटोशॉप नहीं है, ये इस्लाम शॉप है। सच में ऐसा हो गया है कि उन्होंने जो ये फोटो एडिट नहीं किया है, वहाँ की डेमोग्राफी एडिट कर दी है। और ये देखिए कि गलती नेता और राजनीति कैसे करते हैं। राजनेताओं को यह लगता है कि वह इस्लाम का प्रयोग कर लेंगे, परंतु हर स्थिति में इस्लाम उनका प्रयोग कर लेता है। पुतिन वैसे बड़े अच्छे नेता हैं, बड़े शक्तिशाली नेता हैं, देशभक्त हैं, सब अपना देश का कार्य करते हैं, पर उनको लगता है इस्लाम मेरे आगे क्या है, या इसको मेरी नीतियाँ, या हम तो, क्योंकि वो साम्यवाद से आए हैं तो बड़ी उनकी ट्रेनिंग भी बड़ी कठिन हुई है, और हर साम दाम दंड भेद हर प्रकार का प्रयोग करते हैं। चुनाव की उन्हें कोई चिंता नहीं है।
तो उन्हें लगता है कि इस्लाम मेरे आगे क्या है। तो इस समय जो रूसी आर्मी की जो कंपोजिशन है उसमें मुसलमानों की जो जनसंख्या है, सीधा आंकड़ा तो हमारे पास नहीं है, परंतु वो बहुत बढ़ गई है 20% है लगभग। जी। और 20% रूस के अंदर होना, और 20% के अतिरिक्त वहाँ पर बहुत सारी मुस्लिम मेजॉरिटी रिपब्लिक्स हैं, 8 या 9 जी जी, अभी रूस रशियन फेडरेशन के अंदर है। रशियन फेडरेशन के अंदर। जी, दागिस्तान है, कलमिकिया है, बहुत सारे जो, इवन मॉस्को के पास ओसेशिया बशकोर्तिस्तान है जी, ओसेशिया है, ओसेटिया है, कबर्दीनो बल्कारिया, ऐसे बहुत सारे उनके प्रांत हैं। और ये तो काउकेसस ही नहीं, मॉस्को से थोड़ी दूर पर जो है बशकोर्तिस्तान और वो जो क्षेत्र है, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इतने ऊपर जाके ये मुस्लिम रिपब्लिक्स हैं इस्लामिक, क्योंकि मंगोलों ने उनके ऊपर रूल किया ही था। तो राज ने कहने का ये असाइड इसलिए लिया कि पुतिन जैसे सशक्त नेता जिनको कोई भ्रम नहीं है, आधुनिक ये जो विचारधाराएं, आइडियोलॉजीज हैं, उनसे वो भ्रमित नहीं होते, पर उसके बाद भी उन्हें ऐसा लगता है कि वे इस्लाम का प्रयोग कर। सोवियत यूनियन को भी यही लगा था अफगानिस्तान, अमेरिका को भी यही लगा था अफगानिस्तान, पर अफगानिस्तान के कठपुतलियों ने, जो बिल्कुल ही हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उसने 2 सुपर पावर्स को हरा दिया अफगानिस्तान के अंदर। आज वहाँ अमेरिका भी नहीं है और रूस तो, सोवियत यूनियन तो बहुत पहले ही समाप्त हो गया।